जो लोग ये आतिशबाजी कर रहे हैं वो कुछ भाजपा समर्थक है, अपने निजी फायदे के लिए वो आतिशबाजी कर रहे हैं और मुसलमानों को, पूरी समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंसान को डरना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। लोग कोरोना को भूल गए हैं। अभी जिस प्रकार से जो देश में हो रहा है, कोरोना को लोग भूल गए ना, उस टाइम सीधे हो गए थे। फिर कुदरत की कोई मार पड़ेगी, फिर देखना एक लाइन में हो जाएंगे सब। और सरकार जो है अपने चहेतों को ये जमीनें, वक्फ की जमीनें जो है वो लुटाना चाहती है। पहले भी इन्होंने लुटाई है और अब भी और लुटाना चाहती है। काजी जी, कुछ लोग वक्त बिल जो पास हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं। इस बिल के पास होने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? बहरहाल जो गलत है वो गलत है, समझे। मतलब कि जो प्रॉपर्टी जो चीज औकाफ है, जो वक्फ है, वो वक्फ रहेगी, उसमें किसी की हुकूमत थोड़ी चलेगी, समझे। तो आपका मानना ये है कि ये कानून सही नहीं है? सही नहीं है बिल्कुल। तो अगला कदम इसमें आपका क्या रहेगा? अगला कदम जो भी कुछ हो सकेगा, जो भी हमारे बड़े करें। बिल जो पास किया गया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए ये वक्फ बिल जो है ये बिल्कुल एक काला कानून है, एक जबरदस्ती थोपा हुआ कानून है केंद्र सरकार द्वारा। एक मुसलमानों की जायदादों से वंचित रखना, जैसे हमारी मसाजिद, मदारिस, जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टियां है, सरकार इन पर कब्जा करना चाहती है। और सरकार जो है अपने चहेतों को ये जमीनें, वक्फ की जमीनें जो है वो लुटाना चाहती है। पहले भी इन्होंने लुटाई है और अब भी और लुटाना चाहती है। ये बिल्कुल, हम इसके समर्थन में नहीं है, हम इसके विरोध में, और इंशाल्लाह विरोध करते रहेंगे हमेशा के लिए, जब तक के बिल वापस नहीं लिया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। जब बिल पास होता है तो भोपाल में आतिशबाजी होती है, मुस्लिम चेहरे दिखते हैं आतिशबाजी करते हुए। उत्तराखंड में जब बिल पास होता है तो कुछ मुसलमान जो है खुशी की लहर उनके अंदर हो जाती है, मोदी जी की तारीफ करते हैं। देखिए, अभी सही से उन लोगों ने इस बिल को पढ़ा नहीं है। जो लोग ये आतिशबाजी कर रहे हैं वो कुछ भाजपा समर्थक है, अपने निजी फायदे के लिए वो आतिशबाजी कर रहे हैं और मुसलमानों को, पूरी समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं ये बिल बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है और हम इस बिल का बिल्कुल विरोध करेंगे हमेशा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो वक्फ बिल में मोदी जी के साथ नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो लोग ये अपनी राय दे रहे हैं वो कौन होते हैं? वो क्या समाज के ठेकेदार होते हैं कि मुसलमान नहीं है या कौन नहीं है? वो तय करेंगे क्या? पहले वो अपने गिरबान में झांके कि वो असली अपने ईमानदार है नहीं। उनका इतना सा भी अगर ईमान बचा होगा तो वो इस बिल के खिलाफ जाएंगे। ये मेरी प्रतिक्रिया है, मैं कहना चाहता हूँ। अगला पहलू इसमें मुसलमानों का क्या रहेगा? देखिए, जो हमारे अभी, जैसा मुझे पता लगा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन जी भी सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं, जाएंगे, चैलेंज कर रहे हैं इस बिल को। तो जैसा हमारे उलेमा तय करेंगे, हम उनके पीछे पीछे चलने को तैयार हैं। गलत हुआ है जो हुआ। गलत क्या है? गलत यह है कि मुसलमानों की संपत्ति पर डाका डालने वाली बात है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये बिल पास करके मुसलमानों की संपत्ति में दखल हो जाए? बिल्कुल हो जाएगा। और क्या परेशानी आपको इसमें लग रही है? परेशानी ये है कि जो हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने, जो हमारी कम्युनिटी ने जो दी है वक्फ को, तो उस पर अधिकार जो है हमारे लोगों का है ना। लेकिन गरीब लोगों का है ना, वो तो अमीरों ने लूटी हुई है। जो अमीर ने अगर लूटी है तो वो गलत है, लेकिन जो गरीब है उसमें तो जब कब्रिस्तान में आदमी जाता है तो वहाँ छोटा बड़ा सब एक ही बराबर होता है। वहाँ गरीब भी जाता है और बड़ा भी जाता है कि राजा। और मस्जिद में जब नमाज पढ़ते हैं तो सब एक ही सफ में खड़े होते हैं, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा हो। कुछ लोग देहरादून में भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं वक्फ बिल का, जो मुस्लिम समाज से आते हैं। कुछ नहीं है, एक सस्ती लोकप्रियता लूटने वाली बात है। जनता जनार्दन जवाब देगी। और जिस प्रकार से जो सहयोगी दल बैठे हैं साथ, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, और चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जयंत चौधरी हो, ये जनता इन्हें मैदान में जब चुनाव होगा जवाब देगी। और ये दोबारा कभी उस मुकाम तक पहुंच भी नहीं पाएंगे जो इन्होंने मुस्लिम वोट लेके और मुसलमानों के साथ गद्दारी करी है। ये जनता जवाब देगी। कुछ मुस्लिम इसका समर्थन में आ रखे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? तो उन्होंने राजनीति करनी है। जो मुस्लिम समर्थन में आ रहे हैं वो अब मैं क्या कहूं, आप खुद ही समझदार हो। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जो
वक्फ बिल को नहीं मान रहा है, मोदी जी के इस कानून को नहीं मान रहा, मुसलमान ही नहीं। उसके कहने से क्या होता है, मुसलमान सिर्फ अपने ईमान और इस्लाम पर होता है, कभी कौवों कहने से ढोल नहीं बजते, ये ध्यान रखना। आपका मानना यह है कि कोई आम आदमी को इस चीज का सर्टिफिकेट नहीं देगा कि कौन देगा सर्टिफिकेट? अभी अगर आप का मौत गला दबा ले तब आप सर्टिफिकेट दे दोगे? मुझे बताओ। अभी लोग ये भूल रहे हैं, एक चीज को ध्यान रखना कि हमें सब कुछ दुनिया में ही है। सच्चे झूठे घर को घर कहे, सच्चे घर को घोर, हम चले दुनिया से लोग मचाएं शोर। अभी लोगों को क्या दिख रहा है? अभी लोगों को यह दिख रहा है कि हमारी सारी जिंदगी यहां है। अभी जो लोग इसका वो कर रहे हैं ना, और जो कौम को गाली दे रहे हैं, कौम की मुखालफत कर रहे हैं, जब वो कब्र में जाएंगे ना, अभी तो कब्र एक बार उसको झटका देगी, जो गुनाहगार होगा उन्हें ताउम्र तक चक्की की तरह पीसती रहेगी। तो इंसान को डरना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। लोग कोरोना को भूल गए हैं। अभी जिस प्रकार से जो देश में हो रहा है, कोरोना को लोग भूल गए ना, उस टाइम सीधे हो गए थे। फिर कुदरत की कोई मार पड़ेगी, फिर देखना एक लाइन में हो जाएंगे सब।